नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृति सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। विद्यामंत्री ज्ञानपीठ कैंपस में आपका स्वागत है। और आज के ऑनलाइन एजुकेशन में आज का विषय हिंदी कक्षा 12 और गद्य 2। जो अगले वीडियो लेक्चर में इसी गद्य के बारे में हम पढ़ाई कर चुके हैं। आज का हमारा अंतिम और आखिरी भाग 4 गद्य नमूकारों का प्रेमचंद का। तो अभी 3 भागों में हमने देखा कि कहानी में जो बंसीधर और पंडित गोपी अब धीरे धीरे रात को जब बंसीधर अपने दफ्तर में आराम कर रहा है, उसी समय रात को जब गाड़ियाँ निकलती है जमुना नदी के पुल पर, और फिर इतनी रात की गाड़ियाँ किसकी है, क्या है, इसकी जांच करने के लिए कौन बंसीधर आता है और देखता है। तो कई गाड़ियाँ हैं, उस गाड़ी की बोरियों में क्या है, तो नमक है, और धीरे धीरे वो गाड़ी वालों को पूछता है कि किसकी है। तो अंत में पता चलता है कि अलोपीदी की गाड़ी है। और फिर अलोपीदी घर से वहाँ गाड़ी के पास आता है, और फिर नमक के दारोगा यानी कि बंसीधर जो एकदम सत्यनिष्ठ है और कर्तव्यनिष्ठ है, उसके साथ बातचीत करता है और अपने पैसों का अभिमान बताकर वो अपनी गाड़ियाँ और अपना गुनाह छुपाना चाहता है। लेकिन ऐसा हो सकता नहीं है, और एक इतनी बवालानी बनती है कि इतने पैसे दूंगी, अंत में 40,000 तो क्या 40 लाख होंगे तो भी ये कार्य नहीं करूँगा। और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही जब अलोपीदी को गिरफ्तार किया जाता है, गरिया लगती है और उसे कोर्ट में हाजिर करना है, वहाँ तक और सारी बातें कहाँ फैल गई, रातों रात की घटना थी। और सारी बातें वृद्ध और बच्चों के मुंह से कि अलोपीदी ने ऐसा कार्य किया, ऐसी सारी बातें करेंगे। फिर कोर्ट में जब भी केस चलता है, मुकदमा चलता है, तो पता है कि मुकदमे में क्या होगा। इस बार यहाँ इस मुकदमे में धन की जीत होती है, इसकी धन की। और इसलिए क्योंकि जो न्याय है वह पक्षपात देखता है, पक्षपात देखकर न्याय किया गया। और पता है कि अलोपीदी के पास तो कितने पैसे थे, लक्ष्मी थी, सब जस्टिस को भी उसने खरीद लिया, यानी कि न्याय मंत्री को भी उसने खरीद लिया। और फिर उनके कई वकील सब साथ मिलकर फिर वहाँ अंत में वो अलोपीदी की वहाँ जीत होती है। और यहाँ जो पाप की जीत होती है, बुरा कार्य किया और फिर भी न्याय पक्षपात न्याय को खरीद लिया। और फिर बंसीधर को मजिस्ट्रेट ने उसे डांटा और कहा कि तुम्हारी गलती है, तुम ना समझ हो और तुम बड़े उद्दंड हो, तुम ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और फिर यहाँ सत्यनिष्ठ के दारोगा जो बंसीधर थे उनकी हार हुई। और फिर हार ऐसे हुई कि एक सप्ताह के बाद उसे नौकरी से भी निकाला गया। तो एक सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और सत्य की राह पर चलने वाले ईमानदारों ने बंसीधर की ऐसी हालत हुई। और आपको पता है बंसीधर की ऐसी हालत, जब वो घर पर गए तो उसके पिता ने भी उसे डांटा, उसकी माँ ने भी उसे डांटा, क्योंकि उसकी माँ का भी सपना था कि उसे यात्रा पर ले जाएगा। लेकिन यह सब मिट्टी में मिल गया। वहाँ तक हम कहानी पढ़े थे, और कहानी का अंतिम और आखिरी भाग हम आज के वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। गद्य को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। जैसे आगे हमने बताया कि कई केस कबाले हुए, मुकदमे हुए, उसी मुकदमे में बंसीधर की हार हुई। तो उनके घर के जो कितने
सपने थे वो टूट गए। उसके पिताजी ने उसे डांटा। उनकी माता की जो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई थी। और इन सब घटना बीत गई और नौकरी भी चली गई। तो इसके 1 सप्ताह के बाद संध्या का समय था। शाम होने से पहले जो वह समय था, बुढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। बुढ़े मुंशी जी क्या कर रहे थे? बुढ़े मुंशी जी यानी कि वंशीधर के पिता ईश्वर को माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। उसके घर के द्वार पर कोई सज धज के जो एक रथ आकर खड़ा हुआ। हरे और गुलाबी पर्दे, पहसिया बेलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। तो ऐसा एक जो रथ बैल वाला, 2 बैल और ऐसा एक रथ आकर खड़ा हो गया। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। उनके साथ उनके कई नौकर थे और वो क्या कंधे पे लाठियां उनके कंधे पे रखी थी। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपीदीन है। जैसे ही उस गाड़ी को मुंशी जी ने देखा तो क्या उनके सामने दौड़े। तो पता चला कि किसकी गाड़ी है, तो पंडित अलोपीदीन के। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। दंडवत किया और फिर बातें करने लगी। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। लल्लो चप्पो मतलब कि उनकी बातें करने लगे कि आप बड़े आदमी हैं, इतने बड़े आदमी, और आप हमारे घर आए, हमारे भाग्य खुल गए, आपके चरण द्वारा हमारा घर पवित्र हो गया, ऐसी बातें करने लगे। आप हमारे पूज्य देवता हैं। देवता के समान बताया। कौन? वृद्ध मुंशी जी ने कि आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे? मुंह में तो कालिक लगी हुई है कि मेरे बेटे ने इतना गलत कार्य किया है और आपको ही फंसा दिया। आप इतने बड़े प्रतिष्ठवान इज्जतदार आदमी हैं, तो मैं आपको कौन सा मुंह दिखाऊं? किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। कैसा? कपूत। जो कपूत किसे हम कहते? अभागा, जिनका भाग्य नहीं है उसे मभागा कहते हैं। और कपूत, पूत यानी कि पुत्र, और कपूत यानी कि जो कुपुत्र कहते हैं, जो समाज के नियम बनाए हैं उसी नियम के विरुद्ध में जो कार्य करता है, ऐसा पुत्र है, ऐसा कहा एक। लेकिन यहाँ हमें पता है कि वह अभागा भी नहीं है और कुपुत्र भी नहीं है, एक ईमानदार नेक दिल इंसान है। नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता? वृद्ध मुंशी जी कहते हैं, उनकी बोलबाला कर रहे कि आपसे हमें मुंह क्यों छिपाना पड़ता? मेरे बेटे ने ऐसा कार्य किया। कार्य तो सही उसने किया था। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। कितनी बुरी बात बताई अपने बेटे के बारे में। ऐसा बेटा अगर आप दिया लेकर जाओगे ढूंढने तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस वर्तमान में नेकी का फल ऐसा ही मिलता है। और यही जो आपके सामने इस कहानी में भी वंशीधर को मिला। उसके पिता कहते हैं कि ऐसी संतान है अगर न हो तो अच्छा है, ऐसा कहते। ऐसी संतान से क्या, ऐसा यहाँ कहते कि अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कीजिए। क्या कहा? अलोपीदीन ने सारी बातें सुनी, वंशीधर की बुराइयां कर रहे थे उनके पिता, तो उसने कहा कि आप ऐसा नहीं कीजिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? एकदम चकित होकर कहा कि ऐसी संतान को और क्या कहूँ कि इतने बड़े आदमी के सामने उसने ऐसा कार्य किया। कार्य तो सही किया है, बिल्कुल गलत किया नहीं, लेकिन उसके पिता की विचारधारा ही गलत थी और उसके बेटे की विचारधारा भी अलग थी। इसलिए यहाँ पिता की विचारधारा के अनुसार उसे गलत लग रहा है और बेटे वंशीधर की विचारधारा के अनुसार सही लग रहा है। लेकिन यहाँ जब अलोपीदीन कहते हैं कि आप ऐसा मत
कहिए। और आगे कहते हैं कि अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्य यानी कि प्रेम भरे स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों को कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। ये तो कुल तिलक है क्या, ऐसे कुल तिलक और ऐसी कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में और धर्म के रास्ते पर चलने वाले मनुष्य कहाँ होते हैं, जिसने धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। ऐसा व्यक्ति कौन है जो धर्म पर अपना सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा धर्म और उसी राह पर आगे चलना। ऐसे उज्जवल कीर्ति वाले और कुल तिलक पुरुष कहाँ मिलेंगे। ऐसा यहाँ अलोपीदीन, जो अलोपीदीन की विचारधारा में भी बदलाव आया है, इसलिए उसके पिता को कहते। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दारोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्व इच्छा से अपनी हिरासत में आया हूँ। उस समय आपने तुम्हारी इच्छा से तुमने मुझे उस रात हिरासत में लिया था, और आज क्या कहते हैं, स्व इच्छा में अपनी इच्छा से हिरासत में आया हूँ। खुद अलोपीदीन कहता है, मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने हजारों रईस, पैसेदार और अमीर देखे, हजारों ऐसे कई उच्च पद, तुमसे भी उच्च बड़े पद अधिकारी देखे, लेकिन कभी भी मैं हारा नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे परास्त कर दिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। क्या, जो भी मुझे मिला मेरे रास्ते में कांटे बनने की कोशिश की, उन सबको मैंने धन का गुलाम बना दिया। ऐसा कहते हैं अलोपीदीन। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूँ, विनय यानी कि आग्रह करूँ, मुझे आज्ञा दो, मैं आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर चत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सही। जैसे ही वंशीधर ने अलोपीदीन को देखा तो उठ गए और उनका सत्कार, आदर, कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, इसी तरह अपना जो हमारे हिंदू संस्कार के अनुसार स्वाभिमान, अपने अभिमान सहित उसने आदर किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और झलाने आए। जैसे ही वंशीधर ने अलोपीदीन को देखा तो उसे समझ में आ गया कि इतना लज्जित तो मुझे उसने कोर्ट में भी किया है, मेरी नौकरी भी चली गई और भी कुछ बचा है, तो खुद मेरे घर में यह महाशय मुझे लज्जित यानी कि शर्मिंदा और झलाने आए हैं, ऐसा वंशीधर को लगा। लेकिन यहाँ अलोपीदीन किस लिए आए हैं वो आगे पता चलेगा। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठुकर सुहाती की बातें असह्य सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। जैसे ही पंडित जी की बातें सुनी तो उनके मन में जो मैल था वो मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। पंडित जी की और उड़ती हुई दृष्टि से जब देखा तो उसकी दृष्टि से उनकी आंखों में क्या दिखाई देता था, चतवत्ता भाव, सद्भाव दिखाई देता था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, गर्व ने लज्जा, शर्म के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते, मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। अविनय किया कि मैंने तुम्हारे साथ अविनय किया, मुझे क्षमा कीजिए। किस लिए? तो कि मैं धर्म की बेड़ी से मैं जकड़ा हुआ था,
आपका दास हूँ ऐसा यहाँ कहते हैं, लेकिन धर्म के लिए झगड़ा हुआ था। अलोपीदी ने विनंती भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। जो नदी के किनारे तुम थे दारोगा जी पद पर, तब तुमने मेरी एक भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है, लेकिन आज तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। कैसी? तो आगे कहते हैं कि वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। मैं किस योग्य हूँ? जो मुझसे हो सके उतनी सेवा मैं करूँगा। त्रुटि यानी कि कमी, कोई भी कमी मुझसे नहीं होगी, ऐसा कहते। अलोपीदी एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख कर बोले, स्टैंप हम कहते हैं ना कि स्टैंप पर लिखा हुआ जो गलत नहीं होता है, अगर गलत है तो हम स्टैंप पे लिखा हुआ है वहाँ हमारी जीत होती है। तो ऐसा एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला अलोपीदी ने और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। क्या कहा? उस स्टैंप में कुछ पद के बारे में लिखा था, तो आप पढ़िए, स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मेरा जो ये सवाल है उन सवाल का आपको पूरा करना पड़ेगा, तब तक मैं हटूंगा नहीं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। उनकी आंखों में आंसू भर आए कि उस स्टैंप वाले कागज में क्या लिखा था। पढ़ा। पंडित अलोपीदी ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया है। क्या लिखा था कि उनकी जो जितनी जायदाद है उतनी जितनी जायदाद स्थायी जायदाद का उसे क्या बनाया? मैनेजर। ये हमारे लिए प्रश्न आईएमपी है कि पंडित अलोपीदी ने उन्हें अपनी जायदाद सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने का को बंगला, नौकर साकर मुक्त। कितना बड़ा मान हुई ना। अंत में यहाँ सत्य की जीत होती है। और अलोपीदी कई उच्च अधिकारियों को मिले थे, ऐसे कई लोग उसे मिले थे, लेकिन परास्त किनके पास हुए? केवल वंशीधर के पास हुए। और इसलिए यहाँ उसे अपनी अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बता रहे। कितना वेतन? तो कि 6000 वार्षिक वेतन, उसके अलावा अतिरिक्त रोजाना जो खर्च है वो अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कल्पित स्वर से बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूँ। वंशीधर ने पंडित जी को कहा कि आपने इतनी बड़ी उदारता बताई कि मैं आपकी ये प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूँ। अलोपीदी हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। व्यंग, कटाक्ष, मजाक की कि तुम सही नहीं हो, कोई बात नहीं, मुझे तो अयोग्य व्यक्ति चाहिए, ऐसा उसे मजाक में कहते। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यूँ तो मैं आपका दास हूँ और आप जैसे जो कीर्तिवान है, सज्जन सत्पुरुष की सेवा करने का मेरा सौभाग्य की बात है, ऐसा कहते हैं। किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे कार्य में न मेरे पास विद्या है, न बुद्धि है, न अनुभव, तो ये त्रुटियाँ, ये मेरी कमी है, ऐसा कहते हैं। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है, जो मर्म कार्य का मर्म ऊंडाण से जानता है। ऐसे अनुभवी व्यक्ति की या मनुष्य की आपको जरूरत है, ऐसा वंशीधर कहता है। तो पंडित अलोपीदी आगे क्या कहता है कि अलोपीदी ने कमलदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझ में विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न
मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। मुझे किसी विद्वान की चाहत नहीं है, अनुभवी की नहीं है, ऐसे कोई बड़े ज्ञानी की, मर्मज्ञता की नहीं है, कार्यकुशलता की नहीं है। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। ऐसे कई लोग मुझे मिले हैं और खूब मैं परिचय पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और अवसर मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने अयोग्यता और विद्वता की चमक काफ़ी पड़ जाती है। और नसीब ने मुझे एक ऐसा मोती दे दिया है कि जहाँ पंडित जी क्या कहते हैं कि यहाँ हर हमेशा जो योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है, ऐसा एक मुझे मोती दे दिया है ईश्वर ने। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए, ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लीजिए कलम और जहाँ मैंने कहा हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला बेमुरौत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना आसान न समा सका। कई बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उसका मन नहीं था, फिर भी यहाँ अलोपी दिन के विचारों में कुछ बदलाव था, इसलिए उसने इस कागज पर हस्ताक्षर किए और उनकी श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से उनके सामने देखा और फिर हस्ताक्षर कर दिए। तो यहाँ इस कहानी को समाप्त करते हैं। तो इसी कहानी में जो एक ईमानदार, नेक और जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति कौन है, वंशीधर, और उनकी यहाँ जीत होती है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म की हर हमेशा, सत्य की हर हमेशा जीत होती है और हमें कभी भी अपने धर्म और नेकी के रास्ते से डिगना नहीं चाहिए। जो अधर्म होता है वह इसमें सुख मिलता है, लेकिन ज़्यादा देर वो सुख टिकता नहीं है। तो यहाँ जो वंशीधर के साथ जो हुआ और अंत में धर्म की जीत हुई, और यही कहानी प्रेमचंद जी ने हमें यहाँ बताई है। तो इस कहानी को हम यहाँ समाप्त करते हैं।